दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 जून 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मेरा नाम मंगल, आपका दोस्त अलवर से। इस समय दिन के कोई 12 बजे। आज मैं सुबह से कोई बेहोश सा चल रहा हूँ। भाई, बेहोश सा क्यों चल रहे हो? अरे यार, क्या बताऊँ। सुन लो। आज सुबह जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे जली हुई बसों की कतार सी मिली, दिखी। जैसे खड़ा हुआ, बसों के अस्थि पंजर मिले। आज मुझे सुबह जागते ही जली हुई अस्थि पंजर बनी बसों की कतार दिखी। मैंने कहा, यार ये क्या चक्कर है? दिस इज नॉट गुड। मैंने कल की वाणी कल दिनांक 4 जून का वीडियो सुना। एक चैनल है, आपने देखा होगा, कल की वाणी। उसमें वह आदमी, रोबस्ट सा आदमी, वीडियो बनाकर सुनाता रहता है। मैंने कल की वाणी कल दिनांक 4 जून का वीडियो सुना। मैं सोचने लगा कि यह भाई मेरे 4-5 साल से आते हुए वीडियोज़ की नकल तो नहीं कर रहा अपनी भाषा में। मैंने कल की वाणी चैनल की कल दिनांक 4 जून का वीडियो सुना। मैं सोचने लगा कि यह भाई मेरे 4-5 साल से आती हुई वीडियोज़ की नकल तो नहीं कर रहा अपनी भाषा में। फिर मैंने महान पत्रकार पीपी वाजपेयी की एक चैनल देखी। कल के जंतर मंतर के कुछ झलकियाँ देख रहा था, जिसमें मणिपुर की बच्ची आई हुई थी। इस सब में राक्षसों का क्या दोष है? इस सब में राक्षसी एंटिटीज का क्या दोष है? वे भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वे वही तो करेंगे जो परमात्मा ने उन्हें दिया है करने के लिए, जो उनके दिमाग में बैठा है। असल में दोस्त तो हमारा है, चाहे हमारी अज्ञानता हो, चाहे हमारी आलस्य हो, चाहे हमारे पाप हो। राक्षसों का क्या दोष है? जब कोई बच्चों की रखवाली करने के लिए भेड़ियों को बिठा कर जाएगा तो क्या होगा? न तो इसमें बच्चों का दोष, न भेड़ियों का दोष। ये दोष तो उनका है जो बच्चों की रखवाली पर भेड़ियों को बिठा कर गए हैं। और फिर बाद में रोते हैं। हाँ, तो मैं बेहोश सा कैसे हो गया यार, क्या बताऊँ। सुबह जागने के बाद जो मैंने वो दृश्य देखा, जली हुई बसों को, उसके बाद एक और हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ? दद्दा की खरी खरी चैनल मेरे सामने आ गया। भाई, पहलवान बेटियों से समझौता हो गया। और वह भी उस चैनल वाले ने जिस ढंग से बताया, मैं तो बेहोश हो गया। अभी जागा हूँ। मैंने सोचा चलो कुछ लिख दो, बता दो। मेरे सामने ये
षड्यंत्र का टुकड़ा ये ट्रायंगल प्रकट हुआ। मलाई खाने वाले, राबड़ी खाने वाले, फूल पत्ते और झूठन खाने वाले। मलाई खाने वाले, राबड़ी खाने वाले, फूल पत्ते और झूठन खाने वाले। इसमें भाई किसका दोष है? भाई न तो मलाई खाने वालों का दोष है, न राबड़ी खाने वालों का दोष है, न फूल पत्ते और झूठन खाने वालों का दोष है, एक तरह से देखा जाए तो। और एक तरह से देखा जाए तो इसमें सभी का दोष है। दोष क्यों नहीं है कि सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं, सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार काम कर रहे हैं। उनकी जो मनोवृत्ति बनी है, उनकी हालतें परिस्थितियाँ बनी हैं, वो उसके अनुसार काम कर रहे हैं। इसमें उन विचारों का क्या दोष है? लेकिन इसमें इन सभी का दोष है, इसमें इन सभी का दोष है। सभी यदि अच्छा अच्छा सोचते, सबके भले के लिए सोचते, तो भारत में ऐसी भयानक हालतें नहीं होती जैसे कि पहलवान बेटियों के इस समझौते की वजह से हुई हैं। पता नहीं पहलवान बेटियों का तो क्या हालत होगी, उन्होंने किस दबाव में, किन परिस्थितियों में ऐसा किया। ये एक ब्लंडर है। मैं तो उसी समय समझ गया था कि इन लोगों का नेतृत्व ऐसे ऐसे लोगों के पास है, अब क्या होगा भगवान। और फिर वही हुआ जिसका डर था, ब्लंडर हो गया। अब क्या होगा? अब प्रलय होगी, और उस प्रलय में सब ग्रुप के लोग मरेंगे और सबके थोड़े थोड़े बच जाएंगे। जिसका ज़्यादा दोष पाया गया वह मर जाएगा तड़प तड़प कर, क्योंकि इसमें सभी का दोष है। हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते और हमें फ्री में मलाई चाहिए। कैसे चाहिए? हम काम नहीं करते। यह देखो, घटनाओं की एक सीरीज होती है, उस सीरीज में एक घटना घटती है तो दूसरी घटना फिर पक्की हो जाती है कि अब ये भी होगा। फिर उसके आगे तीसरी घटना पहली घटना का प्लस कुछ होकर के फिर पक्की हो जाती है कि ऐसा होगा। हमारे वो समझ में आती नहीं, या हम स्वार्थों की वजह से ऐसा करते हैं। देखिए, अब प्रलय क्यों होगी यह हम बताते हैं आपको। ज़्यादा लंबा न जाओ, 2000 से ले लो, 2004 से ले लो। कहते नहीं ये पक्का था क्या कि 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था वह ईवीएम के साथ धोखाधड़ी करके गवर्नमेंट था। यदि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखें, बड़े बड़े विद्वानों के जैसे वामन मेश्राम और बीजेपी का नेता गोस्वामी जी और कोर्ट की बातें देखें तो ये साफ हो जाएगा, ये क्रिस्टल क्लियर है कि 10-10 साल ईवीएम के साथ धोखाधड़ी करके तुम जीते, 10 साल हम जीतेंगे। भाई चलो, ये पक्का हो गया। अब यदि हम पहले से ही अपना काम करते,
घटनाओं की सीरीज होती है, कैसे घटित होती हैं। यदि हम देश के नेता, बड़े अफसर, मलाई खाने वाले, राबड़ी खाने वाले, फूल पत्ते और झूठन खाने वाले थोड़ा थोड़ा सा काम करते, अपना दया रखते, तो ये आने वाली प्रलय नहीं आती। यदि हम व्यापमम घोटाले को ढंग से डील करते। लेकिन जो व्यापमम जैसा घोटाला दब सकता है, तो फिर सीरीज शुरू हुई। ईवीएम जो हो सकता है, व्यापमम जैसा हो सकता है, तो फिर आगे आने वाली घटनाएं भी घटित होंगी। फर्जी डिग्री हो सकती है, तो फिर और घटनाएं भी घटेंगी, क्योंकि फिर बचा ही क्या है। व्यापमम हो सकता है, लोग स्वीकार कर सकते हैं, कोई बोले नहीं। ईवीएम हो सकता है, 10-10 साल का रोल करने का एग्रीमेंट हो सकता है, तो फिर उसी हिसाब से आगे की घटनाएं घटती जाएंगी। फिर हिम्मत बढ़ने के बाद पुलवामा भी हो सकता है, और हुआ। फिर कोई नहीं बोले तो सीए भी हो सकता है, हुआ। वो अलग बात है कि बाद में विड्रा कर लिया। ज़्यादा विरोध नहीं हुआ तो फिर किसानी बिल आए, वह वापस हो गया। लेकिन ये क्या है कि विरोध नेशनल लेवल पर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ। गवर्नमेंट ने डर करके सीए ठंडे बस्ते में डाल दिया, 3 किसानी बिल वापस ले लिए। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उससे प्रेरित होकर कोरोना वेव 2 हुआ, क्योंकि ये नहीं होते तो आगे की चीज़ें नहीं होती जाती। कोरोना वेव 2 में लाखों मर गए, क्योंकि उसका ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। जितना विरोध हुआ, उस विरोध होने की वजह से कोरोना वेव 3 नहीं आई, और ज़्यादा विरोध नहीं हुआ तो अब हम CBDT की आहट सुन रही हो, उसकी वजह से ही। क्योंकि ये लोग टेस्ट करते जाते हैं कि क्या क्या करें। पिछली घटनाएं जिम्मेवार हैं कि प्रपोज्ड हेल्थ बिल ट्रीटी हो कि नहीं हो। प्रलय हो गया कि पहलवान बेटियों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, उनके साथ उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। दलालों ने मजबूर किया, पावर ने मजबूर किया। ये पहलवान बेटियां ऐसे थोड़ी करती। और चूंकि अब ऐसा हो रहा है, पहलवान बेटियों के साथ ऐसा हुआ, यह प्रलय हुई। यह एक बड़ी प्रलय का सूचक है। प्रलय आ रही है, प्रलय जरूर होगी, क्योंकि हमने काम ही प्रलय के किए हैं। जब व्यापमम में कोई आंदोलन नहीं होता, जब ईवीएम में कोई आंदोलन नहीं होता, 10 साल के एग्रीमेंट पर आंदोलन नहीं होता, फर्जी डिग्री पर आंदोलन नहीं होता, पुलवामा पर कोई आंदोलन नहीं करता, तो फिर आगे की चीज़ें होती जाएंगी। किसानी आंदोलन हुआ, सीए आंदोलन हुआ, ये प्रयास छोटे पड़ गए। अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय प्रलय का मार झेलने के। अब एक ही रास्ता बचा है, इसी रास्ते से दुनिया बचेगी। जिसको भी बचना है, ये वही है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। लिख लो, क्या हो। जब राबड़ी खाने वाले सत्ता के चक्कर में, मलाई खाने के चक्कर में, दलाली के चक्कर में भटक जाएं, तो बेचारी बहन बेटियां क्या करें। लेकिन याद रखो, चाहे कोई कितना भी कर ले, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब हार जाएं, चाहे पुलिस और अन्य संस्थाओं सारे लोगों को 1 करोड़
140 करोड़ लोगों को बंधक बना लिया जाए, फिर भी एक सत्ता इस दुनिया में ऐसी है जो सबको न्याय देती है, और उसे सिर्फ पुकारना चाहिए। लेकिन न तो हम उस सत्ता को जानते, ज़्यादातर जो जानते हैं वे पुकारते नहीं, और पुकारते हैं तो वो बहुत छोटी आवाज़ हो जाती है। वह हम इस पेपर के थ्रू पुकारेंगे, और देखना सारा की सारा परिदृश्य बदल जाना है, और वही होना है, और होता जा रहा है जो हम बोलते जा रहे हैं। भगदड़ मचेगी, और वो भगदड़, वह अंधकार, वह केओस एक सुनहरे दुनिया को जन्म देगा। देखते जाइए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।